बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ज़ीशान अहमद रज़ा है। मैं एंड्रोलॉजिस्ट और एंड्रोयूरोलॉजिस्ट हूँ और वेरिकोसील सीरीज़ की एक और बहुत अहम वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आप लोगों ने नोट किया होगा कि मेरी जितनी भी वीडियोस आती हैं अब में आपको यही पैगाम मिलता है कि जब भी आप वेरिकोसील का इलाज करवाने के लिए किसी सर्जरी का इंतखाब करें तो इसके लिए सिर्फ माइक्रोस्कोपिक सर्जरी को ही पसंद करें या उसी को चॉइस करें या उसी के ज़रिए आप अपनी वेरिकोसील का इलाज कराएं। आज मैं ये बताना चाहूँगा कि वेरिकोसील के लिए माइक्रो सर्जरी ही क्यों इम्पॉर्टेंट है, यानी वेरिकोसील की सिर्फ माइक्रो सर्जरी मगर क्यों। एक मेरे दोस्त ने बहुत ही खूबसूरत कमेंट्स में लिखी थी कि डॉक्टर साहब आपकी वीडियो देख के ये लगाया कि ईस्ट और वेस्ट माइक्रो सर्जरी इज़ द बेस्ट। तो मैंने उसी सवाल से ये इनिशिएटिव लिया, इसी कमेंट से ये इनिशिएटिव लिया कि मैं किस तरह से अब ये मैं आपको साबित करने की कोशिश करूँगा। आज मैं आपको ये बताऊँगा कि माइक्रो सर्जरी ही क्यों सबसे बेस्ट है। इसमें कुछ तस्वीर भी शामिल होंगी इस वीडियो के अंदर और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होएगी इन अ वे कि आपको समझने में बेहतरी आसानी होगी कि वाई माइक्रोस्कोपिक सर्जरी इज़ द बेस्ट। वेरिकोसील सीरीज़ की मेरी तकरीबन 20 से 25 वीडियोस अभी तक अपलोड हो चुकी हैं तकरीबन, और उन सीरीज़ में जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैंने अभी तक कोई तस्वीर या कोई वीडियो भी शेयर नहीं की, वो मैं इंशाल्लाह ताला जल्द करूँगा। और इसमें मैं चंद तस्वीर के ज़रिए आपको ये बताऊँगा कि वो कौन सी टेक्निकल वजूहात हैं जिसको तकनीकी वजूहात कहते हैं जिसकी बिना पे मैं ये कहता हूँ कि माइक्रो सर्जरी ही सबसे बेस्ट है। तो इसमें जो सबसे मुस्तनद, अब हम टॉपिक की तरफ आते हैं, तो जो इसमें सबसे मुस्तनद वजह है, सबसे जो मुस्तनद वजह है वो ये है कि 2025 और 2026 की जो यूरोपियन और अमेरिकन गाइडलाइंस हैं एंड्रोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट के लिए, ये गाइडलाइंस वो होती हैं जो कि साल हर साल की तहकीक के बाद हर साल में ये छिन के यानी रिफाइन हो के आती हैं। और ये वो तरीका इलाज है जो पूरी दुनिया में राइज है और तहकीक ने ये साबित किया है कि ये किसी मर्ज के लिए जो इलाज इसमें लिखे हुए हैं वो सबसे बेस्ट है और उनके सबसे ज़्यादा फ़ायदे हैं और नुकसानात कम से कम है। तो इन गाइडलाइंस 2025 और 26 के अंदर ये लिखा गया है कि अगर किसी मरीज को वेरिकोसील है और वेरिकोसील अपने असरात मुरतब कर रही है, यानी वेरिकोसील की वजह से जरासीम ख़राब हो चुके हैं, हमल नहीं हो पा रहा, दर्द है, वेरिकोसील की वजह से बहुत बड़ा गुच्छा बन गया है, और वेरिकोसील जो है ये एक कॉस्मेटिक मतलब एक तब्दीली लाई है गोली के अंदर, गोली ह्यूज हो गई है, ये गोली का साइज़ कम हो गया है। तो इन अलामात की मौजूदगी में आपको वेरिकोसील की सर्जरी की तरफ जाना चाहिए और जिस सर्जरी की तरफ जाना चाहिए वो माइक्रोस्कोपिक होनी चाहिए, यानी उसमें माइक्रोस्कोप इस्तेमाल होनी चाहिए। इसी को माइक्रो सर्जिकल वेरिकोसिलेक्टमी कहते हैं। इसी में जो मजीद लिखा गया है वो ये है कि फ़वायद क्यों हैं माइक्रो सर्जिकल वेरिकोसिलेक्टमी के, जो कि गाइडलाइंस में लिखे गए हैं, वो ये हैं कि इसमें एक तो ये कि बहुत इफ़ेक्टिवली ये वेरिकोसील के मर्ज़ को ख़त्म कर देती है। दूसरा ये कि इसकी साइड इफ़ेक्ट्स यानी मुज़र असरात जो ऑपरेशन के बाद होते हैं वो कम से कम है, बाकी सारे प्रोसीजर्स में से कम है। और लास्ट पे आखिर में ये कि इसकी रिकरेंस यानी वेरिकोसील का दोबारा हो जाने का जो इंसिडेंस है वो गाइडलाइंस में 1% से भी अब कम लिखा गया है। तो ये तहकीक राय से ये चीज़ साबित तो हो गई कि पूरी दुनिया में जो माइक्रो सर्जिकल वेरिकोसिलेक्टमी है यही जो मॉडर्न तरीन दुनिया है वो सब यही टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं वेरिकोसील को सर्जिकली ट्रीट करने के लिए। वो वही माइक्रोस्कोप असिस्टेड है यानी माइक्रो सर्जरी। अब मैं इसको साबित करता हूं कि ये कैसे साबित हुआ, कि कैसे ये उन लोगों ने ये इसको जज किया कि ये वाकई ही ये सबसे बेहतर है। अब मैं 2-3 चीज़ें आपको इसमें डेमोन्स्ट्रेट करने की या बताने की कोशिश करूँगा। जैसा कि नाम से जाहिर है, अब ये इसका आखिरी हिस्सा है इस वीडियो का और ये सबसे इम्पोर्टेंट, जैसा कि नाम से जाहिर है
माइक्रोसर्जिकल वेरिकोसिलेक्टमी। इसका मतलब ये है वो वेरिकोसिलेक्टमी जिसमें माइक्रोस्कोप इस्तेमाल की गई। अब माइक्रोस्कोप एक ऐसा आला है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि छोटी और ना आम आंख से ना नजर आने वाली चीजों को बड़ा करके दिखाता है। आमतौर पे दो तरह की माइक्रोस्कोप्स होती हैं। एक जिसको कहते हैं लैब माइक्रोस्कोप, लेबोरेटरी वाली माइक्रोस्कोप, जिसको लोग लेबोरेटरी में इस्तेमाल करके बहुत सारे केमिकल टेस्ट और इस छोटी चीज़ों को, जरासीम वगैरह को देखने के लिए, जो बैक्टीरियाज हैं और बहुत सारी और चीज़ों को देखने के लिए, ब्लड सेल्स हैं, उनको देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसको कहते हैं लेबोरेटरी माइक्रोस्कोप। जो माइक्रोसर्जिकल वेरिकोसिलेक्टमी में जो इस्तेमाल होती है उसको कहती है ऑपरेटिव माइक्रोस्कोप। ये वो माइक्रोस्कोप है जो ऑपरेशंस में मदद करती है। अब कौन कौन सी बॉडी के अज़ा या कौन कौन से बॉडी के ऑर्गन्स या स्ट्रक्चर हैं जिनके ऑपरेशन के लिए ऑपरेटिव माइक्रोस्कोप इस्तेमाल होती है, इसमें आंख शामिल है क्योंकि बहुत बारीक होते हैं। इसके अलावा असाब, ब्रेन की सर्जरी में इस्तेमाल होती है, और दूसरी चीज़ खून की नालियों की सर्जरी में इस्तेमाल होती है। ज़्यादातर माइक्रोस्कोपिक सर्जरी जिसे कहते हैं, ये खून की नालियों की, ब्लड वेसल्स की सर्जरी में इस्तेमाल होती है। अब ये माइक्रोस्कोप, ऑपरेटिव माइक्रोस्कोप की ये एबिलिटी है, क्वालिटी है कि ये जो स्ट्रक्चर्स अगर हमें आम आंख से 1 गुना नजर आ रहे हैं, मतलब कि एक उंगली मेरी एक इस तरह नजर आ रही है, तो माइक्रोस्कोप में ये 5 गुना, 10 गुना, 15 गुना और कुछ में इवन 20 गुना तक नजर आ सकती है। यानी एक उंगली 20 गुना बड़ी आपको नजर आएगी इस माइक्रोस्कोप के जरिए। अब आप खुद इससे अंदाजा करें कि ये कितनी हेल्पिंग होती है हमारी सर्जरी के लिए। अच्छा, इस माइक्रोस्कोपिक वेरिकोसिलेक्टमी में माइक्रोस्कोप का क्या रोल है? वो इस तरह से है कि जब वेरिकोसील की वेन्स बहुत बारीक होती हैं, उनको वो बड़ा करके दिखाएगी और हमें ये बताएगी कि कौन सी वेन्स को हमने बंद करना है और कौन सी वेन्स को हमने छोड़ना है। अब इस वीडियो में आपको एक तस्वीर नजर आएगी जो एक कंपनी का पॉइंटर मार्कर है जिससे हम लिखते हैं। अब ये इस पे हमसे, इस पॉइंटर से, अब अगली तस्वीर में हम इस पे कैप उतार रहे हैं। इसकी अब आपको एक टिप नजर आ रही है जिससे ये लिखना, जैसे जो टिप राइटिंग करती है, लिखती है। इसका जो टिप का जो साइज है वो 1 mm है, यानी 1 मिलीमीटर है। आपने इस तस्वीर को ध्यान में रखना है। और इसी तरह से हम जो अगली वाली तस्वीर को देखेंगे, इस तस्वीर के अंदर जो आपको नजर आ रही हैं वे, जो आपको जहां से वो टिप जुड़ी हुई है पीछे सिल्वर कलर की, जिस पे ये लाइन लगी हुई है, ये तकरीबन 2.5 से 3 मिलीमीटर तक है। अब ये तस्वीरें आपने ज़हन में रख ली। अब हम दोबारा आते हैं वेन्स की तरफ। जो वेरिकोसील की वेन्स होती हैं उनका साइज 2.3 मिलीमीटर से लेके 5 या 6 मिलीमीटर तक होता है, लेकिन 2.5 से ऊपर 2.3 से ऊपर कहते हैं कि वेरिकोसील। अब 2.3 मिलीमीटर की हमें आंख से उतनी अच्छे तरीके से नजर नहीं आती क्योंकि वेरिकोसील में बहुत सारी वेन्स आपस में जाल की तरह होती हैं। अगर किसी तरीके से कोई इसको, बड़ी बड़ी वेन्स को देख भी ले, अगर कुछ में बड़ी हैं उसको देख भी ले, तो अगली चीज जो इसमें देखनी है वो होती टेस्टिकुलर आर्टरी। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगी। टेस्टिकुलर आर्टरी ये वो है जो कि नब्ज होती है, पूरी गोली की जान होती है। ये वो है जो कि ब्लड दिल से लेके गोली तक आ रही है, इसको टेस्टिकुलर आर्टरी कहते हैं। ये गोली की जान है। अगर ये किसी तरह से डैमेज हो जाए तो ये गोली की ब्लड सप्लाई खत्म हो जाती है। अब मैं आपको इसका साइज बताऊं तो आप हैरान रह जाएंगे। इसका साइज 1 से लेके 1.5 मिलीमीटर तक होता है। अब ये आप उस तस्वीर को दोबारा देखें तो 1.1 मिलीमीटर देखें कितना है, और ये बहुत सारी नालियों के अंदर फंसी हुई होती है। कभी ये सामने नजर नहीं आती कि मैं यहां हूं मुझे देख लो, ये हमेशा बहुत सारी नालियों के अंदर होती है। अगर आप ऑपरेटिव माइक्रोस्कोप से ये काम नहीं कर रहे तो आप कभी भी उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तीसरी चीज, इसमें एक और चीज होती है जिनको लिम्फेटिक्स कहते हैं, लिम्फ वेसल्स। पूरी बॉडी को नम रखने के लिए अल्लाह पाक ने एक सिस्टम बनाया हुआ है, उसको लिम्फ सिस्टम कहते हैं। वो नमी जो है, जो वो उसको धोती है, वॉश करती है पूरे सिस्टम्स को। बहुत थोड़ा थोड़ा पानी होता है, फ्यू ड्रॉप्स में होता है।
वो बॉडी में वापस भी तो जाना होता है, उनको लिम्फ वेसल्स कहते हैं। अगर लिम्फ वेसल्स डैमेज हो जाएं तो हाइड्रोसील हो जाती है। तो अगर ऑपरेशन के दौरान लिम्फ वेसल्स आपको नजर आएंगी तो आप उनको बचाएंगे ना। और इन लिम्फ वेसल्स का साइज कितना है, वो भी, उनका साइज भी 1 मिलीमीटर से लेके 2 से 3 मिलीमीटर तक होता है। तो अगर आपके पास माइक्रोस्कोप ही नहीं है तो ना आप टेस्टिकुलर आर्टरी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, ना आप लिम्फेटिक्स को पहचान सकते हैं। अगर टेस्टिकुलर आर्टरी खत्म हो गई, डेड हो गई, बंद गई, और आप उसको बगैर माइक्रोस्कोप के कर रहे हैं, तो वो तो आप मरीज का पूरा नुकसान कर देंगे, वो तो गोली खत्म हो जाएगी। दूसरा तरीका ये है, दूसरी चीज, अगर आप लिम्फेटिक्स बंद हो जाती हैं तो थोड़ी देर बाद हाइड्रोसील बन जाएगी। तो ये 3-4 फैक्टर्स ऐसे हैं जिनमें माइक्रोस्कोप के बगैर आप उनको देख ही नहीं सकते। अब यहाँ वीडियो के एंड पे हासिल कलाम, जो हासिल तक, ये एक लेक्चर की, एक तकरीर की एक जो बात फॉर्म है, इसका मैं आपके लिए कुछ सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। वो सवाल ये है कि क्या कोई और तरीका है जिसमें माइक्रोस्कोप इस्तेमाल होती है? नहीं, किसी और तरीके से जिससे आप वेरिकोसील का ऑपरेशन कर रहे हैं उसमें माइक्रोस्कोप यूज नहीं होती, नंबर 1। दूसरी चीज ये है, तो क्या ये मुमकिन है कि जब माइक्रोस्कोप से देखने वाले इतने बारीक बारीक नालियों को आपने अलग करना है, कुछ को बांधना है, कुछ को आपने सेव करना है, तो क्या किसी और प्रोसीजर से इन वेसल्स को बगैर माइक्रोस्कोप के किसी और प्रोसीजर से आप इन वेसल्स को बचा सकते हैं? तो मेरा जवाब तो यही है कि इतनी बारीक नालियों को बड़ा किए बगैर आप देख ही नहीं सकते। और वो बड़ा कौन करती है? माइक्रोस्कोप। तो वेरिकोसील की सर्जरी जब करवानी हो, जब ड्यू हो, जब बनती हो, तो उसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही सेंटर को या ऐसे ही डॉक्टर को सिलेक्ट करें जो कि ऑपरेटिव माइक्रोस्कोप से ये सारे काम करता हो। कोई ऐसा तरीका और नहीं है जिसमें मैक्सिमम फायदा हासिल किया जा सके माइक्रोस्कोप के बगैर और नुकसान से बचा जा सके। तो ये मैंने इसमें टेक्निकली बहुत सारी चीज़ों को प्रूव करने की कोशिश की है कि माइक्रोस्कोप ही क्यों इंपॉर्टेंट है, कि जिसमें हम इन नालियों को और गोली की सेहत को एश्योर करके वेरिकोसील के मर्ज को ख़त्म कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो के साथ फिर हम मज़ीद टॉपिक्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वस्सलाम।